हेलो एवरीवन। हमारा आज का डिस्कशन जो है वो सब्जेक्टेड है जो हमारा टीजीटी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो हुआ 7 अगस्त 2021 को। तो उसको चेक करने के लिए आज हम बात करेंगे। यू कैन चेक योर आंसर्स बाय वाचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 to 4, you have to find out the correct spelling. So let's begin. First is invertebrate, and the correct spelling of invertebrate is Invertebrate. So correct option is option B. Invertebrate means होता है अकशेरुकीय. Next is correct spelling of omelette. So it is OMELETTE. Again option B. इसीलिए कहा जाता है कि जो चीज़ें आपके आसपास हैं, जिन्हें पहनते हैं, खाते हैं, उनके बारे में भी जानते रहिए, इसीलिए कहा जाता है. नेक्स्ट इज क्यूजिन. क्विजिन या क्विजिन इसका प्रोनाउंसिएशन है CUISINE. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन. क्विजिन इज अ सर्टेन वे टू कुक फूड, जैसे इटालियन एंड फ्रेंच एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ डायरिया. सो डायरिया इज DIARRHOEA. करेक्ट स्पेलिंग इज A. ऑप्शन A is correct. Next question is, thou hadst a voice whose sound was like the sea, pure as the naked heavens, majestic, free. एक पोयम लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लंदन इन 1802, और उस लंदन पोयम को उन्होंने सब्जेक्ट किया था जॉन मिल्टन के लिए. सो इट इज रिटन फॉर जॉन मिल्टन एंड इट इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, लंदन अ पोयम. नेक्स्ट इज choose one word from the options which describe the phrase most accurately. Murder of a brother. It is fratricide. Fratricide means murder of a brother. Sororicide is murder of a sister. Infanticide, murder of the infant or shishu. And homicide, a human being. So option C is correct. Next is, who refers William Wordsworth as an ever enduring man. करेक्ट ऑप्शन इज डी. एस.टी. कॉलरिज, जिन्होंने एक पोयम लिखी थी टू विलियम वर्ड्सवर्थ, और टू विलियम वर्ड्सवर्थ में उन्होंने वर्ड्सवर्थ को एवर एंड्योरिंग मैन कहा था. सो एस.टी. कॉलरिज इज द मैन हु सेड वर्ड्सवर्थ, हु रिफर्स वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्योरिंग मैन. Question number 8 is, mark the part with the error. Read the four options as the parts that give sentence. It was Meera who suggested that you be at the entrance. यहाँ पर जो बी पार्ट है, बी पार्ट इज सेइंग कि पहली चीज़ तो सजेस्टेड यूज़ हुआ है, तो सजेस्टेड के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट हमें यूज़ करना है तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट और सजेस्टेड के बीच का जो ब्रिज है वो टू यूज़ होना चाहिए. तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम पहले टू यूज़ करेंगे. तो इट वॉज हु सजेस्टेड टू यू. और दूसरा चीज़ ये है कि अगर सजेस्टेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम दैट से उसे कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली. यू बी एट द एंट्रेंस, तो यहाँ पर आपका सेंटेंस शुड से कनेक्ट होना चाहिए था, या फिर सजेस्टेड दैट यू बीइंग एट द एंट्रेंस टू वेलकम ईच डेलीगेट. इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए. तो ऑप्शन बी है जिसमें एरर है. नेक्स्ट इज, व्हाट इज राइम स्कीम ऑफ पेट्रार्कन सोनेट. सो इट इज ए ऑप्शन ABBA, it is divided into sestet and octave. Transform direct narration into indirect narration. Ram said, how lovely this flower is. How lovely this flower is. Option B is saying, Ram exclaimed with joy, that was a lovely flower. 11th है, the line they also serve who only stand and wait occurs in which of the following poems. जॉन मिल्टन became blind, और उन्होंने एक पोयम लिखी थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस. ऑन हिज ब्लाइंडनेस में ये लाइन है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन. Question number 12 is, the correct spelling is consonantal. So it is option A. Consonantal is the correct spelling. Question number 13. Which of the following works of John Galsworthy puts forward John Galsworthy's ideas on the drama?
Option number C, The Inn of Tranquility is the collection of essays and letters and papers he wrote for. और पॉसिबल है कि यहाँ पर इन्होंने अपनी जो थियरी है उसको रखा होगा. सो इट इज ऑप्शन सी. Question number 14 is choose one word from the options which describe the phrase most accurately. Incapable of being redeemed from evil beyond correction. So it is incorrigible. Incorrigible. Find out the most suitable preposition from the given options. It was very generous of you. It is very generous of you to offer to help me. Option number C is correct. Question number 16. The apple was too sour to eat. Remove to. Was लगा है, past tense है. The apple was so sour that it could not be eaten. Option D is correct. Next is the president appointed him governor. Passive voice में करना है इसे. Question number 17 का option number C, he was appointed governor by the president. Question number 18 में who would not love his country, इसका assertive होगा everyone would love his country. Option number A. Next is why should they be blamed by you? Why should they be blamed by you, इसे active करना है. Question number 19 का आंसर होगा A. Why should you blame them? Option number A is correct. A option is correct. Next is which of the following is a pastoral elegy? Everybody knows Lycidas for Edward King, written by John Milton, is a pastoral elegy. Next is a factual account of a personal life examining all available information and text relevant to the subject is called biography. Option A. Biography. Question number 22. Choose one word from the options which describe the phrase most accurately. Gradual recovery from illness. इसके लिए word हम use करते हैं convalescence. और इसका जो दूसरा मतलब होता है वो है recuperation. तो convalescence या recuperation जो second option है वो इसके लिए correct answer है. नेक्स्ट द करेक्ट स्पेलिंग इज 23 का डी ऑप्शन करेक्ट है. डिफरेंशियल DIFFERENTIAL. ऑप्शन डी इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज रिटन द लाइन्स ट्विट टू अ मेरी नोट वाइल ग्रीजी जोन डथ कील द प्लॉट. ये ऑप्शन नंबर डी है. विलियम शेक्सपियर का जो लव्स लेबर्स लॉस्ट है ये वहाँ से लाइन्स हैं. तो यू हैव टू टिक ऑन ऑप्शन डी. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी. यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये सही आंसर है. एडमोनिशन टू अ ट्रैवलर ये पोएम लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने. तो बाकी ऊपर की सारी पोएम्स जो हैं वो जॉन गाल्सवर्दी की हैं. फाइंड आउट करेक्ट सेंटेंस. क्वेश्चन नंबर 26 में आपका ऑप्शन डी होगा. नेगेटिव सेंस के साथ जा रहा है इसलिए हम इसके साथ जा सकते हैं. बट यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि वेट कर सकते हैं आयोग के आंसर का. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27. 27 हु कॉल्ड शेक्सपियर जोहान्स फैक्टोट्रम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. ये डेरोगेटरी कमेंट्स थे रॉबर्ट ग्रीन के विलियम शेक्सपियर के लिए, जो थिएटर के ओनर भी बन गए थे, जो पार्टनर भी बन गए थे, जो एक परफॉर्मर तो थे ही, ड्रामेटिस्ट भी थे, पोएट भी थे, सोनेटियर भी थे. तो इन सारे वर्ड्स के लिए रॉबर्ट ग्रीन ने उनको अपस्टार्ट क्रो भी कहा था और जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा था, जो हांस फैक्टोटम जिसका ये मतलब है. नेक्स्ट है फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. मालती इज फेड अप विद. यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट है. फेड अप विद पूरा एक फ्रेज है जिसे हम यूज करते हैं बोर हो जाना, थक जाना. नेक्स्ट है मार्क द पार्ट विद द एरर. रीड द 4 ऑप्शंस. 1 सेंटेंस दैट इज गिवन. दीज काइंड ऑफ एपरल सीम्स. अब यहाँ पर सीम्स यूज हुआ है और दीज काइंड है तो या तो ये दीज काइंड्स होना चाहिए या फिर दिस काइंड होना चाहिए.
तो दिस काइंड ऑफ अप्रैल सीम्स टू बी, तो ऑप्शन ए में एरर है, आप ए ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट द करेक्ट स्पेलिंग इज, क्वेश्चन नंबर 30 में आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, डिसर्नमेंट। DISCERNMENT। डिसर्न मीन्स होता है किसी चीज को अच्छे से जज करना, एबिलिटी टू जज वेल। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है, द थॉर्न, ये एक पोयम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। द थॉर्न विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम है। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। आंसर बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी सारे वर्क जो हैं वो जॉन गाल्सवर्दी के हैं। 32 है, लैप मी इन सॉफ्ट लिडियन एयर्स मैरिड टू इमॉर्टल वर्स सच एज द मीटिंग सोल में पियर्स इन नोट्स विद मेनी अ विंडिंग अबाउट 32। ये जो लाइंस है ये एल एलिगरो की लाइंस हैं, और एल एलिगरो से लाइन नंबर 135 टू 138, 135 से 138 तक, ये जो 4 लाइनें हैं ये एल एलिगरो की लाइन है। और आप जानते हैं ये पोयम किसकी है। दिस इज वन ऑफ द ट्विंस पोयम्स बाय जॉन मिल्टन। सो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। Next question is, Milton's on Shakespeare was published in, so answer is 1630, 1630 में publish हुआ था on Shakespeare. Next is, identify the error part in the following sentence. Consider the 4 options comprising the complete sentence. Neither my brother nor my brother-in-law were. Neither and nor से जो connected sentences होते हैं वहाँ पर जो second subject आपका होता है, means जो nor के साथ connected subject होता है, उस subject के according वहाँ पर helping verb का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर my brother-in-law singular है, यहाँ पर वर की जगह पर was होना चाहिए था। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रिपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट्स द वायरस। प्रिवेंट्स के साथ रोकना, इसका मतलब होता है प्रिवेंट्स, रिफ्रेन, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ एक परफेक्ट सुटेबल प्रिपोजिशन है, दैट इज फ्रॉम। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question number 36, among following sentences which is not correctly punctuated? ऑप्शन बी देखिए, मैन ही सेड इज अ पॉलिटिकल एनिमल। मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, ये पूरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होना चाहिए था। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा शुरू तो किया गया है बट एंड में नहीं लगा हुआ है, फुल स्टॉप के साथ इसे ड्रॉप कर दिया गया। सो दिस इज नॉट करेक्टली पंक्चुएटेड। Question number 37, the characters Beatrice and Benedict appear in Shakespeare's, आप सभी को पता है मच ऑडो अबाउट नथिंग, एक प्ले है विलियम शेक्सपियर का जिसमें ये कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं। ये एक लवर्स का पेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ओड? जैकोबिन, जैकोबिन एक वर्ड है जो नॉवेल फॉर्म है। जैकोबिन नॉवेल या जैकोबिन लिटरेचर वर्ड यूज किया जाता है। इसके अलावा पिंडारिक, होरेशियन एंड इरेगुलर, ये सभी ओड के लिए यूज किए जाते हैं। सो योर आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज जैकोबियन। जैकोबियन फेज भी है, जैकोबियन एज भी है। नेक्स्ट इज, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस इन विच कैटेगरी डज द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना कम? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अर्ली कॉमेडीज में ये आता है, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, अर्ली कॉमेडीज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन विच पोयम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग अकर्स? तो इट अकर्स इन द इमॉर्टैलिटी ओड, एक बड़ी पोयम जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, इमॉर्टैलिटी ओड। Next is, which of the following works of William Shakespeare is written in 6-line stanza and shows decided signs of immaturity? तो सबसे पहली पोयम जो वर्ड्स शेक्सपियर ने लिखी थी दैट इज वीनस एंड एडोनिस, और ये 6-line स्टैंजा फॉर्म में लिखी हुई है। जो पैटर्न है उसमें कपलेट भी यूज किया गया है बट 6-line स्टैंजा जो है वहाँ पे यूज किया गया है। सो द आंसर इज वीनस एंड एडोनिस। इमेच्योर पोयम भी इसे कहा जाता है। Next is, which of the following statements is not correct about autobiography? क्वेश्चन नंबर 42 में आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन है, एन ऑटोबायोग्राफी कैन नेवर बी अ कनेक्टेड नैरेटिव। तो ये करेक्ट नहीं है, ऑटोबायोग्राफी हमेशा कनेक्टेड नैरेटिव होता है। तो
you should go with option A. Next question is number 43. If identify the correct form of verb phrases out of given choices so as to complete following sentences. I be there, situation be different. यहाँ पर ऑप्शन सी देखिए, हैड आई बीन देयर, हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जिनमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स यूज किए जाते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है द बॉस वांटेड टू नो, द बॉस वांटेड टू नो हाउ आई हैड done the job. This is the correct structure for the sentence. 44 option A. Next is which is correctly spelled word. 45 क्वेश्चन में ऑप्शन बी देखिए, contemptible, CONTEMPTIBLE, 45 का बी। नेक्स्ट है विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस। ये वो लाइन है दैट अपीयर्स इन वर्ड्सवर्थ्स पोएम डैफोडिल्स, और इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है हाइपरबोल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, द टर्म नॉवेल रिफर्स टू प्रोज फिक्शन, करेक्ट है। अ प्रोज नैरेटिव हैविंग कैरेक्टर्स एंड अ प्लॉट, ये भी करेक्ट है। अ ट्रिटाइज ऑन करेंट सोशल प्रॉब्लम्स, ये इनकरेक्ट है। ट्रिटाइज जो है वो ट्रिटाइज ये लेटर्स या एसेज या फॉर्म्स होते हैं जो करंट इश्यूज पर होते हैं, ये नॉवेल फॉर्म नहीं होता है। अ लिटरेरी फॉर्म दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन नॉवेला। सो बाकी सारे यहाँ पर करेक्ट हैं, जो इनकरेक्ट है वो ऑप्शन सी है। ट्रिटाइज इज डिफरेंट एंड नॉवेल इज डिफरेंट। Question number 48 is Lysander is a character in A Midsummer Night's Dream. Option A is correct. Next is a 7-line iambic pentameter stanza rhymed A B A B B C C is called. This is rhyme royal, या इसे हम चौसेरियन स्टैंजा भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। तो ऑफ एजुकेशन, एरोपेजिटिका, ऑन शेक्सपियर एंड अल्मा ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड, जो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 50 में ऑप्शन डी है। ये वर्क लिखा था प्रोग्रेस ऑफ द माइंड, ये मैथ्यू प्रायर ने 1719 में, 1719 मीन्स अलेक्जेंडर पोप का जो टाइम था उस समय में ये वर्क लिखा गया, और इट वाज रिटन बाय मैथ्यू प्रायर, PRIOR, और इसे हम अल्मा, इसका जो दूसरा टाइटल है वो अल्मा है, ALMA। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, दिस इज वर्स ट्रेजिडी इन 5 acts। विलियम वर्ड्सवर्थ ने द बॉर्डर्स लिखा और ये वर्स ट्रेजिडी है इन 5 act। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कंसिडर द 4 ऑप्शंस कंप्राइजिंग द complete sentence. Rajiv was happy that Sanjay and his sister was going on the same train next day. ये जो है, जो ऑप्शन बी है संजय एंड हिज सिस्टर, एंड के साथ जो जुड़े हुए हमारे सब्जेक्ट होते हैं तो वहाँ पर 1+1 इज इक्वल टू 2 होता है। तो यहाँ पर वॉज की बजाय क्या होना चाहिए, इट शुड बी WERE वर। सो ऑप्शन बी है जहाँ पर एरर है। नेक्स्ट द करेक्ट स्पेलिंग इज, क्वेश्चन नंबर 53 में ऑप्शन ए करेक्ट है। कोडिंग करना, कन्वर्ट इनटू अ कोड दैट इज इनक्रिप्ट, ENCRYPT। Next question is question number 54. Mark the part with the error. Read the 4 options as the parts of the given sentence. Each cigarette which a person smokes does some harm and eventually you may get a serious disease from its effect. यहाँ पर ऑप्शन सी देखिए और शुरू में देखिए, ईच सिगरेट अ पर्सन, ये हमारा सब्जेक्ट है, एक जनरल सेंटेंस है, जनरल सब्जेक्ट है, और फिर एंड इवेंचुअली यू यहाँ पर लिखा जा रहा है। तो ये यू की जगह पर ही होना चाहिए, जो एक जनरल सब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं पर्सन के साथ या एवरी वन, ईच वन, इन सभी के साथ जो हमारा एक जनरल सब्जेक्ट होता है दैट शुड बी ही। तो यहाँ पर जो एरर है दैट इज इन पार्ट C.
Next है find out the most suitable preposition from the given options. These boxes are very happy, they are full. क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन बी फुल ऑफ बुक्स है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा फुल ऑफ. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56. व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस? वास्को ड गामा वाज द फर्स्ट टू राउंड द केप ऑफ गुड होप. वास्को ड गामा वाज द फर्स्ट टू राउंड द केप ऑफ गुड होप. यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन सी होगा. ये हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ लिखा हुआ है टू राउंड. तो जो एडजेक्टिव को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए वर्ड्स यूज होते हैं उन्हें हम कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 57. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ क्लोजेड ड्रामा? 57 का ऑप्शन सी देखिए. अ क्लोजेड ड्रामा, option C, closet drama is intended to be read rather than to be staged in a theater. Option C is correct for this question. Question number 58. The prose Gothic novel denotes. 58 का option number B, a type of prose fiction which has been set in the Middle Ages, often suffused with gloomy castle. So option B is correct for question number 58. Question number 59 है any short composition in prose that undertakes to discuss a matter, express a point of view, persuades us to accept a thesis on any subject or simply entertain is. So this is essay. This is essay. Option number B is correct. Essay is correct answer. Next question, pick out the correct preposition from the options given below each of the sentence so as to complete them. We did not get home. यहाँ पर आपका ऑप्शन सी होगा. We didn't get home till 2 AM. हम 2 बजे तक घर नहीं पहुँचे थे, हमें नहीं मिला. जो भी इसका सेंस है, आप आंसर ऑप्शन सी में भी करेक्ट. नेक्स्ट इज 61. My views may be different from yours. So first option is from yours, but you should not be indifferent to your interest. यहाँ पर indifferent के साथ हम generally to यूज करते हैं. indifferent to pleasure and pain आपने सुना ही होगा. तो यहाँ पर interest भी उसी तरह से abstract है pleasure and pain की तरह. तो from and to का combination better रहेगा इस option के लिए. So option B is correct for question number 61. Next is 62. In the Forsyte saga, the Forsyte belong to a typical city family. Next is some statements have been given here for tragedy. Find out correct statements. Question number 63 में आप option C के साथ चले जाइए. The tragic hero will evoke both our pity and terror. Next is the Hamersha becomes the reason of his demise. So option 2 and 3 are correct. Question number 64. Which of the following plays is not written by John Galsworthy? Question number 64 में एक जो ऑप्शन है द एप्पल कार्ट. एप्पल कार्ट वॉज रिटन बाय GB शॉ. तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ये वर्क है, इसलिए यही करेक्ट ऑप्शन है आपके इस क्वेश्चन के लिए. बाकी सारे वर्क जो हैं वो जॉन गाल्सवर्दी के हैं. इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर द सॉलिटरी हाईलैंड लेसेस, ये जो सेटिंग है इसकी वो बताई जाती है कि द आउटस्कर्ट्स ऑफ द स्कॉटलैंड. तो यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ यू शुड गो द गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट है जैक बार्थविक इज अ कैरेक्टर इन. तो 66 का डी ऑप्शन सिल्वर बॉक्स का एक कैरेक्टर है जैक बार्थविक. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी. क्वेश्चन नंबर 67 का डी ऑप्शन उसके साथ जाइए. द फर्स्ट fully developed autobiography is also the most influential, The Confessions of Saint Augustine, written in 4th century. ये वर्क लैटिन में लिखा हुआ है एंड दिस इज द राइट आंसर फॉर योर क्वेश्चन. इट इज़ अ मेमोयर. मेमोयर उसका एक पार्ट हो सकता है, काइंड हो सकता है. ठीक है, तो हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे इस क्वेश्चन में. क्वेश्चन 68 इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन. ओड ऑन द क्राइस्ट नेटिविटी.
ये उन्हीं का है। ओड ऑन लेट मास्कुलिन पीमेंट, ये भी है। द अराइविंग ऑन द एज ऑफ, यहाँ पर ऑप्शन सी देखिए, द इनर विजन 68 क्वेश्चन में ये वर्ड्सवर्थ का वर्क माना जाता है, द इनर विजन, और बाकी सारे वर्क्स जॉन मिल्टन के हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 69 इज द करेक्ट स्पेलिंग इज 69 में डी ऑप्शन देखिए, गायनेकोलॉजिस्ट, GYNAECOLOGIST। महिला रोग विशेषज्ञ जो होते हैं उनको हम कहते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बैलेड। क्वेश्चन नंबर 70 में आप जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, द स्टोरी इज टोल्ड थ्रू डायलॉग्स एंड एक्शन। ये बैलेड का मेन पार्ट नहीं है क्योंकि ये वर्स फॉर्म में होती है, ये पोयम होती है, और एक ओरल पोयम जो कलेक्ट की जाती है, दैट इज बैलेड। तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन डी आप कंसिडर कर सकते हैं, हाउ ब्यूटीफुली दिस स्टोरी इज told. Next is find out the most suitable preposition from the given options. The I broke this glass by accident. Question number 72, option B, it should be by. The line thy soul was like a star and dwelt apart appears in 73, option A, London 1802, poem by Wordsworth and for John Milton. Next is, which of the following authors has written the lines, for tear of which here this thou age unbed, ere you were born was beauty's summer dead. ये सोनेट नंबर 104 है, 104, एंड लास्ट टू लाइन्स हैं, और दीज लाइन्स आर फॉर मिस्टर WH एंड बाय विलियम शेक्सपियर. So option C is correct. Next is Coxon is a character in 75 का option A, justice का character है Coxon. Next is 76, a story in verse or prose with a double meaning is popularly known as, जहाँ पर double meaning होती है उसे हम allegory कहते हैं. Next is, what is the correct meaning of the word apposite? APPOSITE, apposite means suitable होता है, and OPPOSITE means contrary होता है. So option D is correct. Next is, identify the error part in the following sentence. Consider four options comprising the complete sentence. 15 miles, हम यहाँ पर a long way, एक लंबी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, बट इन अ सम, तो यहाँ पर आर की जगह पर होना चाहिए इज, और यही एरर है. 15 miles is a long way to walk. तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा. ऑप्शन बी में एरर है, सो यू हैव टू टिक ऑन ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज, विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? अलोन, अलोन, ऑल अलोन, अलोन ऑन अ वाइड वाइड सी. ये जो लाइंस है ये राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर से है, एंड एक स्पेसिफिक उसमें जब रिपीटिशन होता है वॉवेल साउंड का, तो वॉवेल साउंड के रेपिटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं एसोनेंस. तो ये जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, दिस शुड बी एसोनेंस, और ये एलिट्रेशन में भी जा सकता है क्योंकि अलोन, अलोन में जो ये एनी वाला साउंड है लास्ट वाले, ये भी उसमें जा सकते हैं. तो अब ये देखना होगा कि वो क्या इसमें टिक करते हैं, बट मैं इस पर ऑप्शन ए के साथ जाऊंगी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 80. फाल्डर इज अ कैरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय जॉन गाल्सवर्दी? इट इज बी, जस्टिस में फाल्डर है. आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन डी, मेमोयर is a connected narrative of the author's life with some stress on introspection. स्मृतियों पर ज़्यादा जोर डाल करके जो कोई घटना निकाल के हम लाते हैं अपने जहन से, दैट इज कॉल्ड मेमोयर. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस.
द नंबर ऑफ पीपल, अगर यहीं पर आपको देखना है, अगर द नंबर है और आ नंबर है, ये दो फ्रेज हम यूज करते हैं, द नंबर एंड आ नंबर। तो जब द नंबर यूज करते हैं तो ये एक सम में यूज हो जाता है और इसके साथ हम यूज करते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और आ नंबर यूज करते हैं तो उसके साथ यूज करते हैं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वॉज सो लार्ज, यहाँ पर ऑप्शन बी में एरर है और वर्ग की जगह पर वॉज होना चाहिए। नेक्स्ट है 83, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली, टू बैनिश फ्रॉम वंस कंट्री, दिस इज एक्सपैट्रिएट। द करेक्ट ऑप्शन इज एक्सपैट्रिएट, ऑप्शन डी। रिपैट्रिएट मीन्स होता है टू कम बैक टू वंस कंट्री। Question number 84, which of the following plays of Shakespeare does not belong to the last phase of his career? जो लास्ट फेज में उन्होंने अपने रोमांसेस लिखे थे, द टेम्पेस्ट, सिम्बलिन, विंटर्स टेल, ये लास्ट फेज में आते हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है, यू हैव टू आंसर ऑन ए, क्योंकि ये लास्ट फेज का प्ले नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85 के लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। 86 के लिए इट शुड बी प्यूपिल्स, आप पढ़ लीजिएगा। 87 के लिए इट फॉर्म्स, FORMS, फॉर्म्स होना चाहिए। 88 के लिए ये इंटेलेक्चुअल सेंचुरी है यहाँ पर। 88 क्वेश्चन, द यूनिवर्सिटी इज द सेंचुरी ऑफ द इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ अ कंट्री। 89 में दे होना चाहिए, THEY दे, बिकॉज यहाँ पर पीपल वर्ड यूज हुआ है एंड फिर लिखा है दे आर द वेल्स स्प्रिंग्स ऑफ नेशनल अवेकनिंग। उसके बाद सेंटेंस शुरू है दे आर द स्पिरिट बिहाइंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। तो 90 में आपका ऑप्शन बी होना चाहिए, एंड 91 में अगेन ऑप्शन बी होना चाहिए, दैट इज प्रिंसिपल्स, बिकॉज एजुकेशन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। नेक्स्ट चलते हैं, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बेलो ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 92, वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी इनटू सेवरल पार्ट्स। यहाँ पर हम सेवरल पार्ट्स की बात करें, अगर यहाँ पर पीपल होता मोर देन 2 पीपल तो वहाँ पर हम अमंग का यूज करते, बट फॉर दिस क्वेश्चन इनटू इज करेक्ट। नेक्स्ट इज आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट मंथ, यहाँ पर सिंस होगा। सिंस इसलिए, सिंस और फॉर हम यूज करते हैं परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लास्ट मंथ है तो सिंस होगा, अगर लास्ट 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स होता तो वहाँ पे आप फॉर का यूज करते। दिस इज द रूल। नेक्स्ट है 94, योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट टू एनी एक्सक्यूजेस। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, एडमिट टू। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। 95 का आप ऑप्शन नंबर बी देखिए, विलियम शेक्सपियर कार्पेडियम, ये एक थीम है सीज ऑफ द डे, जिसका मतलब होता है लिव फुली। और ये विलियम शेक्सपियर का वर्क नहीं है, बल्कि एक थीम थी कैवेलियर पोएट्स की। तो बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। नेक्स्ट है, which work has been called by Shakespeare as the first hour of invention। खुद विलियम शेक्सपियर ने अपने वीनस एंड एडोनिस को, ये उनका पहली पोयम थी जो उन्होंने लिखी थी। आप अभी पीछे भी इससे एक क्वेश्चन था कि कौन सी पोयम है उनकी जो 6 लाइन स्टैंजा फॉर्म में लिखी हुई है, तो वीनस एंड एडोनिस है और इमैच्योर पोयम है, और इसको खुद शेक्सपियर ने अपने लिए कहा था द फर्स्ट आयर ऑफ इन्वेंशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, द कैरेक्टर ओफिलिया एंड गर्ट्रूड अपीयर इन शेक्सपियर्स प्ले। आप सबने हैमलेट को बहुत अच्छे से पढ़ा है और आप वहीं पर इन कैरेक्टर्स को पाएंगे, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फाइंड आउट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एम्पल। एम्पल मीन्स मोर देन इनफ होता है एंड मीगर मीन्स मोर देन लेस, मोर देन सफिशेंट होता है। तो मीगर मीन्स कमी, तो एम्पल का ऑपोजिट यहाँ पर मीगर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फाइंड आउट एप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्म्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंसेस। वी हैड अ वेरी मेरी टाइम ऑफ इट लास्ट नाइट। ऑप्शन सी देखिए, व्हाट अ मेरी टाइम वी हैड ऑफ इट लास्ट नाइट। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए।
क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामाज विच प्ले वॉज ओमिटेड? इट वॉज पेरिकल्स। द अदर ऑप्शन इज प्रिंस ऑफ टायर। तो ये फर्स्ट फोलियो में नहीं था, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इट इज पेरिकल्स। नेक्स्ट is choose the one word from the options which describe the phrase most accurately. The art of making fireworks, this is pyrotechnics। ये इस ऑप्शन के साथ आप जाएंगे तो मुझे लगता है बेहतर होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, मार्क द पार्ट विद द एरर, रीड द फोर ऑप्शंस एज द पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस। One must grab advantage of opportunities to talk with native speakers if you want to improve one's English। तो यहाँ पर जो इफ़ यू वांट है, हम यहाँ पर वन की बात कर रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट इस पूरे में वन ही होना चाहिए। तो यहाँ पर इफ़ वन वांट्स टू इम्प्रूव, यहाँ पर सी ऑप्शन में एरर है। ठीक है, अगला है द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिग्नेशन इज 103। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, एंगर विद सरप्राइज। नेक्स्ट द करेक्ट स्पेलिंग इज फ्लफी, FLUFFY, ये करेक्ट स्पेलिंग है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है द ग्रेट आर्टिस्टिक मूवमेंट रेनेशा हैड इट्स फुल इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर इज। इंग्लिश लिटरेचर पे जो रेनेशा का फुल इम्पैक्ट हमें दिखाई दिया है इंग्लैंड के अंदर, वो था 16th सेंचुरी। और 16th सेंचुरी वो टाइम है जब यूनिवर्सिटी विट्स थे, सिडनी थे, स्पेंसर थे, शेक्सपियर थे, ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो लिटरेचर की एंगल से रेनेशा को फ्लरिश करते हैं। ऑप्शन बी 16th सेंचुरी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज अ नॉवेलेट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। मुझे लगता है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, सो यू शुड गो विद नन ऑफ द अबव। Next है 107, what is the grammatical status of the underlined word in the following sentences? There was a great round of applause. Great round of applause, this is noun। Next question है a dramatic monologue is a type of poem that contains, यहाँ पर मुझे लगता है कि ऑप्शन सी जो है वो सबसे suitable ऑप्शन है, one imaginary speaker talking to an imaginary ऑडियंस। और इस ऑडियंस का पता उसी स्पीकर की लैंग्वेज में पता चलता है, इनका कोई इंटरफेरेंस उसमें नहीं रहता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग? एवरीबडी ज्वाइंस हैंड्स एंड डांसेस राउंड। यहाँ पर राउंड जो है ये आपका जो वर्ड है ये अंडरलाइन किया गया है क्वेश्चन नंबर 109 में, और इसे एडवर्ब होना चाहिए क्योंकि वो डांसेस के लिए ये वर्ड आया है, सो इट शुड बी एडवर्ब। फाइंड आउट करेक्ट सेंटेंस। बट वन थिंग, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए ही देख लेते हैं इसे। बट एंड हाउ एवर, इन दोनों का सेंस एक ही होता है और दोनों वर्ड्स को एक साथ सेंटेंसेस में ग्रामेटिकली हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अ फेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एपोलॉग। ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, APOLOGE एपोलॉग सिनोनिम है फेबल का। क्वेश्चन नंबर 112 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट बायोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 112 में ऑप्शन डी देखिए, बायोग्राफी इज अ लेटर डे जार एंड वी फाइंड बायोग्राफीज इन 20th सेंचुरी ओनली। तो ये ज़रूरी नहीं, बायोग्राफीज़ का हमेशा टाइम रहता है, बाकी सारे कैरेक्टर्स उसके करेक्ट हैं। आपको डी ऑप्शन के साथ जाना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट फ्रॉम विद रेफरेंस टू एसे। 113 में फिर से आपको ऑप्शन डी के साथ जाना चाहिए, द फॉर्मल एसे इज रिलेटिवली पर्सनल। इनफॉर्मल एसेज जो होते हैं वो पर्सनल होते हैं, फॉर्मल एसेज पर्सनल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपके आंसर के लिए सुटेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 114 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिरिक फॉर्म ऑफ पोएट्री इज नॉट ट्रू? 114 में आपका ऑप्शन ए देखिए, अ लिरिक कंटेन्स इन 14 लाइन्स। ये स्पेसिफिक कर देता है और 14 लाइन्स की हम लिरिक को क्या कहेंगे?
14 लाइंस के लिरिक को हम सोनेट कहेंगे, जिसका एक पर्टिकुलर राइम स्कीम होगा। बाकी यहाँ पर ये उसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि उसमें 14 लाइंस ही होनी चाहिए। सोनेट की लिमिटेशन है, जो सोनेट लिरिक है उसकी लिमिटेशन है, बट ये हर लिरिक के लिए ये सुटेबल नहीं है। सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 115 में द टर्म कार्पेडियम मीन्स सीज द डे होता है, मतलब दिन को पकड़ लो, ग्रैब कर लो, जी लो उसे। जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो टाइप वाला। तो दिस इज ऑप्शन नंबर बी, सीज द डे कार्पेडियम। ये कैवेलियर पोएट्स जो थे उनका मेन थीम था उनकी पोएट्री का। नेक्स्ट है शेक्सपियर्स प्लेज लव स्लीपर्स लॉस्ट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इसे फर्स्ट प्ले माना जाता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स का। कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो अपर मिडिल क्लास पर फोकस्ड होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज नोन फॉर हिज इपीग्रामेटिक प्रोज स्टाइल। तो इपीग्रामेटिक कहा जाए या फिर एफोरिस्टिक कहा जाए, ये दोनों ही वर्ड यूज होते हैं फ्रांसिस बेकन के लिए, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। नेक्स्ट है तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। एज अ ड्रामेटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू द रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनरो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट है विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स परहैप्स द प्लेनेटिव नंबर्स फ्लो। सॉलिटरी रीपर आप सभी ने पढ़ी है, ये उसी की लाइंस हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 120 में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मर्सिनरी। मर्सिनरी मतलब जो अपने वैल्यूज और उनको भी साइड करके जो मेन मोटिव होता है टू अर्न मनी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, द मोटिव इज टू अर्न मनी। क्वेश्चन नंबर 121 among the following which is not example of pastoral elegy। एस्ट्रोफिल, लिसिडस एंड थिरसिस, ये तीनों ही पास्टोरल एलिजी हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, थॉमस ग्रे जो है ये पास्टोरल एलिजी नहीं है, कॉमन मैन एलिजी इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 द फर्स्ट फोलियो, द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज वाज एडिटेड बाय निकोलस सॉरी इट वाज बाय हेमिंग्स एंड कॉन्डेल। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 122 के लिए। 1623 में जो फर्स्ट फोलियो आया था उसको हेमिंग्स एंड कॉन्डेल ने कलेक्ट किया था और एडिट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय शेक्सपियर इज नॉट क्लासिफाइड एज अ रोमन प्ले। तो यहाँ पर हैमलेट जो है ये रोमन प्ले की कैटेगरी में नहीं आता है। एंटनी क्लियोपाट्रा, जूलियस सीजर और कोरियोलेनस, इन तीनों की सेटिंग रोम की है, इसलिए इन्हें रोमन प्लेज कहा जाता है। नेक्स्ट है विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ही वॉज अ गुड टीचर बट अ पुअर स्टूडेंट। आयरनी होती है जहाँ पर वॉट एवर इज रिटन, जो थॉट और एक्सप्रेशंस में जो अपोजिशन होता है, जो सेंस ऑफ एब्सेंस होता है, वो आयरनी होती है। एंटी क्लाइमैक्स आप जानते हैं फ्रॉम एक हाई थॉट से लो थॉट पर आना, दैट इज अपोजिट ऑफ क्लाइमैक्स। यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ आप जा सकते हैं एंटीथेसिस, जहाँ पर एक पैरेलल होता है, पैरेलल अपोजिशन ऑफ आइडियाज दैट आर पुट टुगेदर। सो आई थिंक वी शुड गो विद ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट मेमोयर। ऑप्शन नंबर ए देखिए, इन मेमोयर द एम्फेसिस इज नॉट ऑन द ऑथर्स डेवलपिंग सेल्फ बट ऑन द पीपल एंड इवेंट्स दैट द ऑथर हैज नोन। तो ऑप्शन ए मेमोयर के रेफरेंस में बहुत सही है, तो वी शुड गो विद ऑप्शन ए। तो ये था हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर और हमारे आंसर्स, आप इससे मैच कर सकते हैं। हाँ, 2 या 3 क्वेश्चंस में हम वेट कर सकते हैं जो आयोग की आंसर की आएगी उसके लिए। बाकी आप लोग अपना एस्टिमेशन कर सकते हैं और यू मे स्टे ट्यून विद प्रतिमा चतुर्वेदी।